यीशु मसीह नासरी के अजीम और जलाली नाम में मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालिदैन की जिम्मेदारियों पे ये हमारा 5वां पैगाम है। अगर आपने वो बाकी 4 पैगाम नहीं सुने तो आप वो सुने, ताकि आपको पता चले कि इस दौर हाज़िरा में हमने अपने बच्चों की तरबियत बाइबल के आइन मुताबिक कैसे करनी है। आइएगा खुदा के कलाम में आज हम चंद एक और बातें वालिदैन की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से सीखें। मरकज़ के अंजीली बयान के 10वें बाब के 13वीं आयत में लिखा है, फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबों की बरकत का सबब। खुदा के लोगों, जब यीशु मसीह नासरी ज़मीन पर तशरीफ फरमा थे तो बथेरे लोग आपके पास थे, और जिसमें गुनाहगार भी थे, बदकार भी थे, और बड़े ऐसे लोग थे जो रबियों के पास नहीं जाते थे, वो यीशु मसीह के पास जाते थे। महलों से लोग आए, उसके अलावा गैर कौमों से लोग आए। तो बाइबल में लिखा है कि लोग अपने बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो इनको छुए। माजरत के साथ आज के इस दौर में हम अपने बच्चों को कई और लोगों के पास ले जाते हैं, और हमारे घरों में ये शिरकतें बड़ी चलती हैं। ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ये जो जिनको हम हिजड़े बोलते हैं, ये उनको बरकत देते हैं। हम बड़े जतन करते हैं, बड़े मामलात हमारी ज़िंदगी में होते हैं, मगर खुदा के लोगों, जब आपके बच्चे को मसीह ने छू लिया है, मैं नहीं समझता उसके ऊपर कोई और बात की जा सकती। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त लोग बच्चों को यीशु मसीह के पास लाने लगे। अब कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई रबी ऐसा कोई वाक़ई अपनाता था अपनी ज़िंदगी के अंदर। खुदा के लोगों को बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने बच्चों को लाने लगे। कलाम में लिखा, शागिर्दों ने उसे डांटा, मगर आपने कहा नहीं, बच्चों को मेरे पास आने दो। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं, आवारा है, आपका बच्चा नशा करता है, आपका बच्चा तालीम हासिल नहीं करता, हरामकारी के अंदर है, ज़नाकारी के अंदर है, बुत परस्ती के अंदर है, आपका बच्चा इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जब उसकी ज़िंदगी जो है वो तबाही की तरफ है, आइएगा अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आए ताकि वो इनको छुए। और छूने के बाद जब वो उनको छू जाता है, फिर कलाम में लिखा है कि वो बड़े बड़े सूर में पैदा होते हैं। फिर वो ऐसे बच्चे बन जाते हैं कि दुनिया पर दानियल जैसा नाम करते हैं। मैं लास्ट में बता चुका हूँ, दानियल एक ऐसा शख्स था जिसकी तरबियत खुदा के खौफ में थी। नबूकदनेस्सर ने दानियल का मुल्क बदल दिया, दानियल का सूबा बदल दिया, दानियल की खुराक बदल देता है, दानियल की सूबा खुराक और सब कुछ बदल देता है। वो दानियल की जुबान बदल देता है, नाम बदल देता है, मगर दानियल का खुदा नहीं बदलता। और मैं आप सब की तवज्जो एक और जानिब लेकर जाना चाहता हूँ। आपको पता है, जब हम ज़बूर 84 गाते हैं, खुदा बंदा दूर लश्करां दा खुदा, वहाँ पर लिखा है, अटेरन ते चिड़िया ने आलना पाया ते बनाई उन्हां कोटां दे रहन। आपको पता है कलाम में लिखा है कि उन जो अटेरन और चिड़िया हैं उन्होंने घोंसला बनाया। कलाम में लिखा है, अबाबील ने अपना खुदा के मज़बा के पास घोंसला बनाया ताकि वो अपने बच्चों को मारे। जानवरों और परिंदों को भी पता है कि हमने बच्चे खुदा के मज़बा के पास रखे, मगर हमें पता नहीं है कि हमने अपने बच्चों को कहाँ रखा। भाई, पहले नंबर पर बच्चों को मसीह के पास लाना है कि वो इन्हें छुए, और उसके बाद बच्चे जो हैं वो ऐसी जगह पर रखने हैं जहाँ खुदा का। अटेरन ते चिड़िया ने आलना पाया कि बनाई उन्हां कोटा में। खुदा के लोगों, इस बेदीनी के दौर में अगर आपकी औलाद बिगाड़ का शिकार है, आप इन तमाम वीडियो क्लिप्स को सुने और अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें, ताकि आपका बच्चा कलाम का भी लिहाज करे। मैं प्रीवियस लेसन में बता रहा था कि ऐसा बच्चा अन्ना का कलाम लिखा, इसने खुदा की किसी बात को नहीं माना। और हम भी अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि वो यही कहने वाले हों, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदा आप सबको बरकत दे। अगले वीडियो पैगाम का इंतज़ार करें। ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अब इसको सुने, अपनी ज़िंदगी में लें और अपने बच्चों की तरबियत। God bless you.
तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।